थैंक यू सो मच फॉर अगेन ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल सेशन। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले, कल का जो हमारा सेशन था, कैन एनीवन शेयर द पॉइंट? किसी को याद है, लिखा हुआ है जो शेयर कर सके? अगर आप डिजिटली रेस हैंड करेंगे तो मैं थोड़ा समझना चाहता हूं कि क्या आपको याद रहता है या आप कुछ नोट कर पाते हैं या। ओके, श्वेता ने कुछ लिखा है, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, वैसे ही दूसरी साइड भी थोड़ी हाईलाइट होने लगती है। और क्या है, जस्ट मैं रीड कर रहा हूँ। हाईलाइट होने लगते हैं, ओके, यानी कि आप अपना फोकस चेंज करने में कामयाब हो रहे हैं। राइट। सो थोड़ा सा ग्लिम्स कल के सेशन का आपको क्या लर्निंग मिला? समरी क्या हुआ कल के सेशन का? कौन सी चीज क्लैरिटी में आई? एनीवन, ऑन ओनली वन सिंगल पर्सन। ओके, आरती मूल्य लिखते हैं प्रिवेंटिव मोड इज ऑलवेज बेटर। राइट। ओके, एनीवन, किसी ने कुछ टाइप करना है तो कर सकते हैं, या आप अपना माइक अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जस्ट फॉर रिवीजन, ताकि हम उसको कनेक्ट कर सकें। ज्यादा भी सोचना गलत हो सकता है। ओके। राइट। चलिए, तो कल के सेशन में जो हमने सीखा कि कोई भी चीज ना अपने आप नहीं होती, मतलब हम सिनिसिज्म में आ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि मेरी लाइफ में कब बदलाव आएगा, कब मेरी लाइफ में चेंज आएगा, कब हम ये करेंगे, कब वो करेंगे, तो ना हम कुछ होने का इंतजार करते हैं। कितने लोग मानते हैं कि ये पैटर्न हमारे अंदर सभी में है? मोस्ट ऑफली। राइट। तो लॉ ऑफ इनर्शिया एक ऐसा नियम है पृथ्वी पर जो ये कहता है कि कुछ भी नहीं होगा अपने आप, सब कुछ करना पड़ता है। आई मीन बर्बाद होने के लिए भी ना एक्शन को विड्रॉवल करना पड़ता है। आप देखेंगे ना, लोग बर्बाद भी ऐसे नहीं होते। आप बोलेंगे नहीं सर, हमारे पड़ोसी हैं वो तो मतलब ऐसे ही बर्बाद हो गए। अरे बोले ऐसे नहीं हो गए, उन्होंने कुछ नहीं करने का भी मेहनत किया ना। आपको अगर वजन बढ़ाना है तो वो भी ऐसे नहीं बढ़ता, उसके लिए भी कार्यक्रम लगता है, मेहनत लगता है। पहले तो उसके लिए भरपूर खाना खाना पड़ता है, जंक फूड ज्यादा पैसा देकर, फिर उसके बाद में पड़े रहना पड़ता है। तो वो भी आपका पड़े पड़े नहीं होता, उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है। तो ये नियम है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये हमें एक चीज से वाकिफ करवाता है कि हमारी लाइफ में बदलाव ऐसे ही नहीं आएगा, हमें बदलाव लाना पड़ेगा। तो हमारा एक थॉट प्रोसेस क्या है पता है? वी वॉन्ट चेंज बट वी डोंट वॉन्ट टू चेंज। अगेन आई एम रिपीटिंग, वी वॉन्ट चेंज बट वी डोंट वॉन्ट टू चेंज। हमें बदलाव चाहिए लेकिन हम बदलना नहीं चाहते। अब पूरे मानव समाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर आता है कि मुझे लगता है कि माधवी में बदलाव आ जाए, शुभदा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, अंजना कैमरा ऑन करे, अशोक भाई मुझे गुड मॉर्निंग कहें, तो मैं वो बदलाव चाहता हूं लोगों में। लेकिन मैं अपने आप को नहीं देख पाता कि लोगों की मुझसे क्या उम्मीदें हैं। और आज मेरे पास जितने भी काउंसलिंग के, जितने भी लोग पर्सनल ट्रेनिंग में आकर बोलते हैं ना कि मुझे धंधे में प्रॉब्लम है, मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम है, मुझे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मैंने एक चीज नोटिस की कि सभी लोग ना आउटसाइड चेंज चाहते हैं, इनसाइड चेंज नहीं चाहते। लेकिन हमने सीखा था लाइफ कैसे ड्रिवन होती है, आउटसाइड इन होती है या इनसाइड आउट? लाइफ इज ड्रिवन बाय इनसाइड आउट, आउटसाइड इन कभी नहीं होगा। आपको पूरी दुनिया कभी भी खुश नहीं कर सकती।
लेकिन आप अंदर से खुश रहना चाहेंगे तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ भी हो जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ता। बाहर की दुनिया में कोई चीज का बदलाव संभव है ही नहीं। हमें अंदर की दुनिया में बदलाव लाकर बाहर की दुनिया के साथ कोप अप करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है। तो हमारे लिए यहां पर अगर हम देखेंगे कि आप कोई भी चीज का फेल्यूर ले लो, मैंने कहा था आपको कि आप जरा सोचिए कि आने वाले समय में आप कहां पर फेल हो सकते हैं, तो आपका प्रिवेंशन मोड कहां कहां पर लेना चाहिए। तो आज चलो बात करेंगे मनी एरिया में। आज दुनिया लोन के पीछे क्यों भाग रही है? क्यों हमें एक मोबाइल लेने के लिए भी बजाज फाइनेंस लगता है, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड लगता है? हमारे पुरखों ने, शुभदा बहन, फार्म हाउस, खेत, घर, गहने, शादी कौन से लोन लेकर की थी? बताइए ना। अपने परिवार वालों में आप अगर देखेंगे, आपके दादाजी, नाना जी, ये सभी लोगों ने कौन सा लोन लिया था? अरे उनको मालूम ही नहीं था लोन कैसे लेना। पता है, उनके अंदर एक अवेयरनेस थी, एक क्लैरिटी थी कि जितना है उतने में ही करो। ज्यादा बड़ा करना है तो ज्यादा कमाओ। हाँ, उस जमाने में ऐसे उधारी हुआ करते थे। कुछ लोग अपना शाहूकार को जमीन गिरवी रखते थे, लेकिन वो तुरंत ही फसल उगाते ही उसको काट कर बेच कर जमीन छुड़वा लेते थे। और बहुत रेयर था ये। तो आप देख पाएंगे ना कि हमारी लाइफ में हम प्रिवेंशन मोड के बारे में अगर सोचने जाएंगे ना, तो हमें एक चीज समझ में आती है कि लाइफ में, आप याद रखिए, कोई भी चीज सीखते समय क्या नहीं करना ये पहले याद रखना। क्या करना ये बाद में आता है लाइफ में। वॉट नॉट टू डू कम फर्स्ट, एंड देन कम्स वॉट टू डू। लेट्स से फॉर एक एग्जांपल, आप अमेरिका चले गए, यूएस। तो आपको ना 5 ही चीजें बताई जाती है कि डोंट डू दिस इन अमेरिका। अगर आपने वो नहीं किया तो बाकी कुछ भी करो। लेकिन व्हाट टू डू इन अमेरिका का लिस्ट बनाया होता तो आपको याद रहता क्या? हेलो। व्हाट टू डू का लिस्ट बनाएंगे आज पूरे दिन में। चलो मैं ना एक राष्ट्रपति भवन में जाता हूँ, और पूरा बगीचा मस्त फूलों से सजाया हुआ, वहां पर तो बहुत जबरदस्त, मतलब उसका गार्डन भी देखने लायक है। जो टूरिस्ट जाते हैं ना वो बोलते हैं गार्डन भी देखने लायक है। तो वहां पर ना इंस्ट्रक्शन ना 10 होते हैं क्या नहीं करना है राष्ट्रपति भवन में। आप वीडियो शूटिंग नहीं ले सकते फॉर सेफ्टी पर्पस, आप फूलों को नहीं तोड़ सकते, आप कोई अलग जगह पर जहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया वहां नहीं जा सकती। ये 10 चीज होती है बस। बाकी आपको जो करना है करो। तो लाइफ में ना जो नहीं करना है वो चीजें बहुत कम होती हैं, बाकी सब अच्छी अच्छी चीजें करनी होती हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं पता है अपने आप से? मुझे क्या करना चाहिए? तो अपने पुरखों ने ना बहुत सालों पहले हमें ना एक बहुत अच्छी बात बताई थी, सादा जीवन उच्च विचार। मतलब ये एक कहावत हमारे लिए कितनी काम की थी, सादा जीवन उच्च विचार। तो आप देखेंगे ना कि हमारी लाइफ में क्लैरिटी आती है जब हम क्या नहीं करना ये पता लगाते हैं ना। तो हमारी लाइफ में क्लैरिटी आती है कि ये चीजें हमें बर्बाद कर सकती है, तो वो रास्ता, वो टेक्निक, वो जगह छोड़ देनी चाहिए। मेरे पिताजी ने मुझे 3 बातें सिखाई थी, तो मैंने जिंदगी भर याद रखी है क्या नहीं करना उसमें। वो हमेशा बोलते थे बेटा लाइफ में ना चोरी, जुगार और, मतलब चोरी, जुगार और लड़की, ये 3 के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्योंकि ये 3 है ना नर्क के द्वार है। मतलब आप अवैध संबंध रखो, आप चोरी करो,
और आप जुगाड़। अब जुगाड़ का मतलब ये नहीं है सिर्फ पत्ता खेलना। आपको जो बिजनेस में कुछ पता नहीं है उसमें आप बोलेंगे यार करके देखते हैं ना, देखेंगे क्या होता है, ये भी जुगाड़ ही है। आजकल ना लोगों को स्टॉक मार्केट में कुछ पता नहीं है, लेकिन सब लगा रहे पैसा, तो मैं लगा रहा हूं। एक लेडी मैं कल देख रहा था, जी बिजनेस पर अपना एक सवाल कर रही थी, सर मेरे पास 88,000 स्टॉक्स है वोडाफोन आइडिया के, 9 रुपए के भाव में। अभी उसका चल रहा है 5, 5.5 रुपया। जरा सोच कर देखिए, उसको किसने कहा था 88,000 शेयर के ऊपर जुगाड़ खेलने को। मतलब आप समझिए कि वो 8, 8.5 लाख रुपए का 5 लाख रुपए करके बैठे हैं। जुगाड़ हुआ ना? नहीं, सस्ते में मिल रहा था ना। अरे वो कंपनी हजारों करोड़ के कर्जे में है। आपको पहले उसका मतलब वो उसका एनालिसिस करना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए उसके प्रति कि ये लेना है, उसके पहले इसके बारे में फंडामेंटल सोचे। लेकिन बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करना ये भी जुगाड़ है। तो मैंने 3 चीजें नहीं की: चोरी, जुगाड़ और अवैध संबंध। यहां से लोग फंसते हैं। अब ये 3 चीज नहीं की ना, तो पता है ये 3 चीज जहां होती है वहां से उनके दोस्त यार, उस दिशा में जाना, ऐसी जगह पर आपको उठना बैठना सब बंद है। मतलब अगर मैं ये कहूं आपको, एक चीज मत करो आप आज के बाद, जंक फूड मत खाओ। अगर मैंने एक चीज बोल दी ना आपको कि खाने में जंक फूड मत खाओ, तो फिर आपको पता है कि बच्चा जो है वो खाना है। तो क्रिएटिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स प्रिवेंशन, आप लिख लीजिए, क्रिएटिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स प्रिवेंशन, व्हाट नॉट टू डू। तो आज ना आपको ये अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, क्योंकि कोई भी आप ना लाइफ में बड़ा बदलाव अवेयरनेस के द्वारा नहीं, अवेयरनेस के बिना नहीं ला सकते। वी कैन नॉट ब्रिंग बिग चेंज विदाउट अवेयरनेस। और मैंने कल भी कहा था, दुनिया 3 जगह पर सबसे ज्यादा परेशान है। आप सीक्वेंस कैसे भी लगा लीजिए, हेल्थ, मनी एंड रिलेशनशिप। These are the three biggest problem in the life of people. कल मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं भेज पाया क्योंकि मेरे साले साहब यूएस जा रहे हैं 1 महीने के लिए। तो मैं उनको बधाई देने जा रहा था। तो वहां पर गए बैठे, वहां पर मेरा साले का छोटा भाई यानी कि उनके छोटे चाचा का बेटा, वो भी यूएस में है। वो लोग इतना तनाव में जी रहे वहां पर, इतना तनाव में जी रहे वहां पर कि उनका कभी भी हायर एंड फायर चल रहा है। ही इज इन टेस्ला। लेकिन इतना भी टाइम नहीं है उन लोगों को, इतना भी टाइम नहीं है। मतलब इतना अवेयरनेस से काम करना पड़ता है संजय जी, कि वहां पर ना अगर आप कैमरा में पकड़े गए बिना किसी रीजन के 2 बार उठते हुए, बिना किसी रीजन के 2 बार उठते हुए, तो भी वो कैमरा में ना साउंड तो होता नहीं है। आपको एक एसएमएस आता है, यू आर फायर्ड। टेस्ला में कभी भी किसी को भी फायर करने का पॉलिसी है। इतना तनाव में, मतलब यहां पर तो देखिए हम सब लोग में से कोई कैमरा ऑन करके बैठा है, कोई नहीं बैठा है, कोई कुछ काम कर रहा है, लेकिन वहां पर हर एक के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है कि आपने जरा सी भी गलती की, जीरो एरर होनी चाहिए। तो उन लोगों को ना, मतलब क्या नहीं करना उसका इतना लंबा लिस्ट है कि उनको ये अच्छा लगता है कि भाई क्या करना यही करो बस। कई बार ऐसा भी होता है। तो फेल्यूर लाइफ में आने से पहले अगर आप अवेयर हो जाते हैं, तो आपको ना एक चीज करनी पड़ेगी, लिख लीजिए, FMEA। FMEA, FMEA का मतलब होता है फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस। फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस, ये ऐसा टॉपिक है जहां पर ना ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव लोग वहां पर देखना ही नहीं चाहते। मतलब वो बोलते हैं कि सर आप ना इतना नेगेटिव बात मत करो, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचो। ऐसा नहीं बोलने का लाइफ में फेल हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो। लेकिन फिर भी वो लोग भी फेल तो होते हैं ना। तो फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि हम वो इंसान नेगेटिव है।
लेकिन वो इंसान इतना पॉजिटिव है कि वो आने वाले समय में अपने फेल्यूर को देखकर प्रिवेंशन मोड में आता है, जिससे फेल हो ही ना सके। द पर्सन हु evaluate failure in their life in upcoming future is so positive that he sensed the upcoming failure in their life, and so that to avoid that failure he will take every steps to avoid that failure, to stop that failure. This is the sign of positivity. Positivity means not that you are thinking like all is well, all is well. No, all is not well. It's only in the song of Three Idiots, all is well. You may relax by saying all is well for some period of time, but आपका किसी का कोई मेडिक्लेम नहीं है और अचानक बच्चा गिर गया और उसका हाथ पैर टूट गया और डॉक्टर ने बोला सलिया बिलिया डालना पड़ेगा, 1.5 लाख खर्चा आएगा। अब मुझे बताओ कहाँ ऑल इज वेल है? लेकिन उस बच्चे का आप 5,000 रुपया प्रीमियम भर के साल का 7-8 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले सकते हैं। या श्वेता, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। लेकिन हम नीचे वाला नहीं करते ना, होप फॉर द बेस्ट में ही रहते हैं ना। तो आज ना दुनिया में जितने पॉजिटिव लोग हैं ना, वो सबसे ज्यादा फेल्यूर को देखते हैं, रियल पॉजिटिव लोग। आई मीन टोयोटा कॉरपोरेशन, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन छत्रपति संभाजी नगर में बहुत बड़ा प्लांट डाल रहे हैं। पहले पुराना नाम था औरंगाबाद। उनका 1 साल से फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस चल रहा था कि कौन से कारण से महाराष्ट्र सरकार या छत्रपति संभाजी नगर के लोग या वहां के पर्यावरणवादी व यहाँ का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस प्लांट के ऊपर ऑब्जेक्शन ले सकता है, कोई रिजेक्शन ले सकता है, कोई यूनियन वाला आ सकता है। तो सारे के सारे कायदे कानून पढ़ाई करो और उस हिसाब से प्लांट बनाओ कि कोई ऑब्जेक्शन ले ही नहीं। जैसे टाटा जी, रतन टाटा जी को फेस करना पड़ा था सिलगुड़ी में, वेस्ट बंगाल में। 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। नैनो का प्लांट लगा दिया, सब कुछ कर दिया, वहां पर लेबर यूनियन वगैरह सब आ गए, बोले आप किसानों की जमीन हड़प कर उसका सब रोजगार छीन रहे और अपना कारखाना लगा रहे, यहाँ पर पॉल्यूशन होगा, ये होगा, वो होगा। वो तो अच्छा था मोदी जी ने साणंद में बुला लिया उनको, आइए स्वागत है हमारे पास। लेकिन 500 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए टाटा ग्रुप के, जस्ट बिकॉज ऑफ फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस पर काम नहीं किया था। उसके बाद बहुत सीखे वो लोग। तो हम कहां पर आने वाले समय में फेल हो सकते हैं, इसका अवेयरनेस जब होता है तो हम, भाऊ साहब, हम उसके बाद में उस चीज को अपने जीवन में आने से रोक सकते हैं। आई मीन अभी मैं 21वीं बार ब्लड दिया, मेरा ब्लड ओ नेगेटिव है और मेरा टारगेट है लाइफ का 85 टाइम्स देने का, क्योंकि 65 की एज तक दे सकते हैं और साल में 4 बार दे सकते हैं। तो मैंने देखा कि अगर मुझे 85 टाइम्स ब्लड देना है, लोगों को हेल्प करनी है, तो अभी मुझे ना मेरा बहुत पसंदीदा चीज है ना, वो है मीठा। आई लव स्वीट्स। मैंने पिछले 6 महीने से उस पर काबू पाना शुरू कर दिया है। मतलब घर पे लाना ही बंद कर दिया। अब फिर बचा क्या, शादी और किसी के घर पे गए तो कल मेरे साली ने मुझे 2 रसगुल्ले दिए, तो मैंने निचोड़ के थोड़े खाए, क्योंकि कल खाना बनता ही था, वो लोग जा रहे हैं तो मुंह मीठा करेंगे। लेकिन हमने सबसे बड़ा काम ये किया, सबसे बड़ा वो ये था कि घर पे लाना बंद कर दिया। तो अब हर बार तो कोई यूएस नहीं जाता, हर बार तो शादी नहीं होती पूरे साल में। तो कितना बच गया हमारा मीठा खाना? ऑलमोस्ट 365 डेज मैं मीठा खाता था। मुझे कुछ नहीं है, शुगर ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है, लेकिन एक अंदर से विचार आया, बेटा बहुत खा लिया, अब 48-49 हो गया, अपना थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, ताकि आने वाले 50 साल खा सके। मतलब मैं ना आने वाले 50 साल खाना चाहता हूं, इसीलिए घर पे लाना बंद कर दिया। तो हमारे 365 डेज में से 300 डेज मीठा बंद हो गया, और 65 डेज फेस्टिवल में खाएंगे, और कभी कभार मीठा खाने से कुछ होता भी नहीं है। तो एक अपना हेल्थ में आप क्या अवॉइड करना चाहते हैं आने वाले समय में? आपकी वेल्थ,
देखिए पता है, कई बार लोग बोलते हैं सर वेल्थ के बारे में बताओ ना, हेल्थ के बारे में क्या कर रहा है जानकर। लेकिन भाई साहब, अगर हेल्थ खराब हो गई तो संपत्ति तो वो भी खींच कर चली जाएगी ना। तो संपत्ति बचाने के लिए पहले हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा, याद रखना। अगर आपको रियल अमीर बनना है तो पैसे बचाना छोड़ो, पहले हेल्थ पर काम करो। क्योंकि 1 साल की आपकी हेल्थ आपकी पूरी की पूरी संपत्ति खा सकती है। तो आप 5 पॉइंट लिखिए, मैं कॉल ले लेता हूं अर्जेंट। तो आपको ना ये लिखना होगा कि संपत्ति बचाने के लिए पहले कौन सी चीज को बचाना होगा। अगर मैं संपत्ति को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं ना, तो कुछ भी नहीं होगा, संपत्ति तो जाएगी, शरीर भी जाएगा। जैसे किसी ने कल कहा था सर, लेकिन पैसे के पीछे ना बहुत सारे लोगों ने अपनी हेल्थ खो दी। वो इसीलिए खो दी क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि हेल्थ पाने के लिए क्या करना है। तो मुझे अगर बहुत पैसा कमाना है ना, तो सबसे पहला मुझे हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा। मेरा हेल्थ सही रहेगा तो दो चीजें होंगी। एक, मेरा इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, इफेक्टिव एक्शन ले सकता हूं मैं, तंदुरुस्त आदमी भाग सकता है। भाग सकता है तो क्या होगा, ज्यादा कमा सकता है। दूसरा, मेरी कमाई मेरी सेहत खींच कर ना लेकर जाए। मेरे एक दोस्त है, उनके वाइफ को हेल्थ का इश्यू हुआ, दोनों किडनी फेल हो गई। उसने घर बेच के भाड़े पे लिया था फ्लैट ताकि दूसरा घर ले सके। अभी वो जिंदगी भर भाड़े पे रहेंगे, क्योंकि वो दो किडनी के रिपेयरिंग ट्रिपेयरिंग ये वो सारवार के पीछे, डायलिसिस के पीछे हर हफ्ते में 2 बार 3200 रुपए लगते हैं। 3200 रुपए। और धीरे धीरे करके 5 सालों में बहुत सारे लाख रुपए चले गए। अब वो लोग ना घर नहीं खरीद सकते। सेहत ने संपत्ति खत्म कर दी। तो संपत्ति ना, पैसा, आप लिख लीजिए, मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर वैल्यू एडिशन। मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर वैल्यू एडिशन। भाई हम ही नहीं रहे तो हमारे वैल्यू एडिशन कैसे होंगे। दूसरा, जो लोग संपत्ति ज्यादा बनाना चाहते हैं ना, वो कभी रिश्ते नहीं बिगाड़ते। एक बिगड़ा हुआ रिश्ता आपका कॉन्ट्रैक्ट खराब कर सकता है, आपका पारिवारिक झगड़ा झगड़ा कोर्ट कचहरी तक जा सकता है। कई संपत्ति के केस 20-20 साल से चल रहे कोर्ट में, ना किसी को मिल रही है, बस वकील के घर बन गए। घर के झगड़े में वकील के घर बन गए लेकिन इनके नहीं बने रिलेशनशिप। ये दो चीज जो संभाल सकता है, आई विल टेल यू, वो अमीर बनने की दिशा में पहला कदम है। अमीर बनने के लिए इच्छा चाहिए, बर्निंग डिजायर चाहिए, प्लानिंग चाहिए। वो सब तो है ही, वो तो रखने वाला है, लेकिन ये दो चीज है जो फ्री में है। तो आप आज एनालाइज करिए अपनी लाइफ में कि आने वाले फेल्यूर को क्या आप देख पा रहे हैं ये तीनों एरिया में। और जो देख पा रहे हैं तो उसके लिए अभी से क्या कर सकते हैं। 5 मिनट है, हम लोग अगर बातचीत करें तो कर सकते हैं। कल का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। मैं कल नहीं, मतलब रिकॉर्डिंग भेज सका, माफ करना। और आज का रिकॉर्डिंग भी अभी मैं आपको दे दूंगा। तो हमें लाइफ में क्या चाहिए, अगर वो हम डिसाइड कर लेते हैं तो हम आने वाले समय में उसको पाने के लिए बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ में फिल्टर कर सकते हैं कि क्या नहीं करना है, जिससे हमारा पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा एनर्जी क्या करना है उस पर लगा सके। एंड आपको
अपने आने वाले फेल्यूर के लिए अभी से प्लानिंग करना होगा, तैयारी करनी होगी, जिससे हम बच सके। फिर एक ही चीज होती है बाद में बोलने के लिए, काश मैंने पहले कुछ किया होता। एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अगर वक्त की कद्र करेंगे ना तो अच्छा है। बाद में जो वक्त बीत जाता है ना तो उसकी कद्र नहीं होती, फिर अफसोस होता है। तो पावर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट इज इन नाउ। कल नाम की कोई चीज ही नहीं है वर्ल्ड में। कल नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो है वो आज है, अभी है। आप अगले पल क्या होगा पता नहीं है, अभी क्या कर सकते हो वो देखिए। जो बीत गया सो बीत गया, उसके ऊपर ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप। कल हम इस विषय में और भी बात करेंगे। सो आपको आज का टॉपिक का कोई पॉइंट समराइज करना है, या किस कोई चीज आपकी आपकी अवेयरनेस बढ़ाई तो आप यू कैन शेयर। वी हैव 4 मिनट्स। मैं सभी को अनम्यूट का परमिशन दे देता हूं, जिससे यू कैन अनम्यूट बाय योरसेल्फ। Uh, Sir, Bhavya here. Uh, क्या भैया? I had a question like how to create this kind of awareness in younger generation, like because वेरी I गुड। सी, नाउ आर यू यूजिंग सोशल मीडिया? I am I'm not a big fan of social. I mean, use for reasons which is really necessary, but or else I mostly stay away. ओके, सो जस्ट यू हैव टू थिंक Uh-huh. about yourself कि what learning I am avoiding right now that may Okay. cause failure in my intelligence, Okay. right? So कभी कभी क्या होता है ना, हम सीखना छोड़ देते हैं। हम अवेयर ही नहीं है कि हमें सीखना चाहिए हर पल। हम बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस बढ़ाने के लिए सीखना चाहिए। अगर हम हाउस वाइफ है तो हमें सीखना चाहिए हाउ टू हैंडल दिस होम पॉलिटिक्स एंड चिल्ड्रंस, राइट? तो Mhm. अगर हम सीखना छोड़ देंगे तो आने वाले समय में क्या क्या हमारे लाइफ में डिजास्टर आ सकते हैं। दिस क्वेश्चन कैन अवेयर यू अबाउट न्यू लर्निंग। आई एम राइट? Okay. Yeah. यू गॉट इट But भव्य? then yeah, I got it. Like for example, kids who are in teens, right? Like 11, starting from 11 to 18. You can think about also your some habits. That is, Okay. think that you are, if you are thinking that right now I have to aware about eating junk food or eating Okay. so many time outside, eating Uh-huh. fast, means Okay. any habit that may be cause danger in future. So you can control that. सो फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस कहीं पर भी काम कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई ईच एंड एवरीवेयर। जैसे आपका मोबाइल धीरे 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 डाउन होते जा रहा है, तो एक ना एक दिन तो ये बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उस दिन क्या आप अचानक से भागेंगे 50,000 लेने के लिए? तो आप अभी से उसके लिए 2-4 हजार हर महीने साइड में रख सकते हैं, राइट? आपका एसी सर्विस करना है, हम बोलते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, और उसके अंदर से आवाज आती है भुक 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 करके, उतना मतलब जाली में कचरा भरा है, और एक दिन फिर पूरा एसी खराब हो गया, डिजास्टर हो गया तो उसका, तो हम बिफोर टाइम सर्विस करा लेंगे तो हम फेल्यूर से बच सकते हैं। मतलब आप इतना देख लीजिए कि प्रिवेंशन मोड में ना आपको कॉस्टिंग बहुत कम आती है, उसे करेक्शन मोड तक लेकर जाना आलस है। और फेल्यूर मोड यानी कि इंटरनल फेल्यूर एक्सटर्नल फेल्यूर, ये फिर उसका बहुत भयंकर परिणाम है। तो अलग अलग जगह से आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स को देखिए पहले तो, कि आपने कौन सा प्रिवेंशन नहीं लिया था जिससे आज फंसे हैं।
एक धंधे वाले को भी सोचना चाहिए कि पुराने कस्टमर के भरोसे नहीं रहना है, ये कस्टमर तो आज है कल नहीं है, क्यों ना नया रिश्ता बनाया जाए, नए लोगों से मिला जाए। वरना लोग बोलेंगे सर मार्केट में बहुत कंपटीशन है, 4 कस्टमर थे वो भी दूसरे ने खींच लिए। अरे भाई खींच नहीं लिए, तुम्हारे पास 4 ही थे, तुमने 4 के 14 या 40 कैसे करना ये सोचा नहीं, यहाँ पर फेल हो गए हम। राइट, बिजनेसमैन समझ सकते हैं मेरी बातों को। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल गुरुवार को शाम को 6 से 8 बजे एक बहुत अच्छा सेशन है फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, हाउ टू क्रिएट फाइनेंशियल वेल्थ फ्रॉम 0 to 100 करोड़। 100 करोड़ की संपत्ति कैसे बनती है उसका एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और एक एनालिसिस एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्लानर करने वाले हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे एजुकेशन पर्पस के हिसाब से लीजिए। वहां पर जो भी बात बताई जाती है वो सारे टूल्स है, ये सारे टूल्स को लर्निंग के रूप में लेना है। हमें सिर्फ अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है ताकि हम आने वाले समय में अपने अपने परिवार का, बच्चों का, सबका भविष्य को सुरक्षित कर सके। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मिलेंगे कल फिर से मॉर्निंग में और शाम को इवनिंग में। शाम के इवनिंग की लिंक ग्रुप में डाल दी गई है, लेकिन कल फिर उसे पिन करके फ्रंट में लेकर आएंगे। राइट, और कल का सेशन जो है जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं ना शाम का वो करिए। स्निक में कोई है नहीं है, आपके रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, आपके बिजनेस पार्टनर्स है, फैमिली मेंबर्स है। बिकॉज एक फाइनेंस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया का, और उसको सीखना और ये एक्सपर्ट से वो भी फ्री में, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो थैंक यू सो मच स्निक फाउंडेशन, हर्षाली एंड ऑल पेरेंट्स, थैंक यू। Thank you so much, sir, for giving this and so much extra things. I'm also excited for tomorrow's session, evening session का के लिए भी. So, details are there in the group. You can register in advance. Yes. Thank Thank you. you so much, sir.